हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, आज का जो मुझे डाउनलोड है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, यहाँ पे एंजल्स आपको एक डिवाइन अलर्ट जारी करना चाहते हैं। ठीक है, क्यों है वो, किस वजह से है वो डिवाइन अलर्ट, वो मैं आप लोगों को एनर्जीज चेक इन करके बताऊंगी। ठीक है, टैरो से सारी एनर्जीज चेक इन करेंगे हम, राइडो वेट टैरो डेक से। तब तक आप जो है अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं। जिन्हें भी आप मानते हैं उन ईश्वर को आप याद कर सकते हैं, उनका आप आवाहन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव महादेव शक्ति, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ, थैंक यू। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं हमारे व्यूअर्स की और क्या डिवाइन अलर्ट आप जारी करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या कुछ डिवाइन अलर्ट आप जारी करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या कुछ डिवाइन अलर्ट आप जारी करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव महादेव शक्ति, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी गुरुजनों को प्रणाम, मेरे माता को पिता को प्रणाम, आप सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी दिव्य कोटि की आत्माओं को मेरा धन्यवाद। थैंक यू। एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी, मिथुन, तुला और यहाँ पे कुंभ राशि। मिथुन, तुला और कुंभ आप हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे पहली एनर्जीज निकल करके आई है, आप लोगों को ना कुछ मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को राइट नाउ जो चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं वो ऐसी कुछ के ना, अभी भी कुछ बेवकूफ़ लोग आप पर स्पेल कास्ट कर रहे हैं और आपकी हेल्थ को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला सुख क्या होता है? निरोगी काया। तो अपनी काया को निरोगी रखें, कम खाएं, थोड़ा खाएं, जो भी खाएं वो बहुत सात्विक होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, एकदम सात्विक फूड को जब आप कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी उसी तरीके से जो है रिएक्ट करेगी, है ना। तो और सुबह मॉर्निंग में, है ना, कुछ भी ऐसा ड्रिंक पिए जो आपको डिटॉक्स करे पूरी बॉडी को। हेल्थ, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपके कुछ पेट में कुछ आपके इश्यूज चल रहे हैं, कुछ, है ना, कुछ गैस, कब्स, है ना, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम किसी को चल रही है। ऐसी एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखो भाई। और कुछ लोगों के हो सकता है थ्रोट चक्रा पर आप प्रेशर फील कर रहे हैं, थ्रोट चक्रा पर आप प्रेशर फील कर रहे हैं। जब आप थ्रोट चक्रा पर प्रेशर फील करते हैं तो अपनी बातों को नहीं कह पाएंगे और आपको एक अलग सा पेन महसूस होगा और माइंड में कुछ उस चीज़ के को लेकर के कुछ नेगेटिविटी आ सकती है। तो यहाँ पर आपको एक डिवाइन का अलर्ट है कि आपके ऊपर अभी भी बेवकूफ़ लोग स्पेल कास्ट कर रहे हैं। आपको क्या करना है? आपको ईश्वर के साथ जुड़ना है। कैसे?
आप जो है चाहे 2 ही मिनट करें, 4 ही मिनट करें, 5 ही मिनट करें, हमिंग की चैंटिंग करो भाई। हमिंग की चैंटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। हमिंग की चैंटिंग से आपका थ्रोट चक्रा जो है उसकी उसमें उसमें जो ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर होते हैं, और जो ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, है ना, वो आप जो फेस कर रहे हैं वो चली जाएंगी। मुझे यहाँ पे ना आपके सैक्रल चक्रा पर और आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा को, और ज़्यादा मुझे सैक्रल चक्रा पर लग रहा है, आपके सैक्रल चक्रा को टारगेट किया जा रहा है राइट नाउ। आपकी ये सिचुएशन हो सकती है कि आपका जो एनर्जी है थोड़ा सा डाउन है, आपको बहुत ज़्यादा आप क्रिएटिव माइंड है, और आपका नई नई चीज़ें, कुछ नई नई उपलब्धियाँ आपको प्राप्त हो, इस तरीके का आपका माइंडसेट रहता होगा पास्ट में, है ना, या रीसेंट पास्ट की मैं बात कर रही हूँ, ज़्यादा लंबे चौड़े पास्ट की मैं बात नहीं करी, जस्ट रीसेंट पास्ट में आपका माइंडसेट ऐसा होगा कि आपको न्यू चीज़ें सीखना, कुछ भी न्यू क्रिएटिविटी या अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना, कुछ ऐसी चीज़ें आप में रही होंगी। बट राइट नाउ आपकी एनर्जीज जो मुझे आ रही हैं, अभी इन चीज़ों से थोड़ा सा आपका माइंड डाइवर्ट है, ध्यान आपका भटका हुआ है। तो अपने माइंड को, अपने सेल्फ को एंड अपने जो ध्यान को केंद्रित करने के लिए ईश्वर यहाँ पे कह रहे हैं, जो चीज़ों के लिए आप बने हैं उन चीज़ों पर ध्यान दें, है ना। लोगों पर, चीज़ों पर, सिचुएशंस पर चाहे जैसी मर्जी है, ज़्यादा आपने ध्यान नहीं देना। जब बात आप पर आती है तब आपने स्ट्रिक्ट एक्शन कुछ लेना है ना, ये यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं। और ये एक डिवाइन अलर्ट है। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जीज हैं, क्योंकि यहाँ पे इस समय में आप जो हैं मुझे बहुत स्टेबल दिख रहे हैं, ठीक है। और जो ये स्टेबिलिटी है आपकी, ये कुछ लोगों को परेशान कर रही है, कुछ लोगों को जेलस कर रही है, कुछ लोग आपसे बहुत जेलस हो रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि इस इंसान के जैसे हम क्यों नहीं हैं, मतलब आपसे अपना कंपैरिजन कर रहे हैं और मन ही मन किलस रहे हैं, जल रहे हैं, भुन रहे हैं। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर हैं। ओके, तो जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा है, बहुत फायरी एनर्जी है। कुछ लोगों की नाइट का कार्ड आया है, कुछ फायरी एनर्जीज हैं, बहुत गुस्से में लाल पीले हुए हैं, बट उनका जो गुस्सा है वो दिखा नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उन्होंने अब बदतमीजियाँ दिखा दी तो वो जो समाज में एक फेक इमेज एंड फॉल्स ईगो जो उनका बहुत ज़्यादा भर के बैठा हुआ है, उस पर जो है आ जाएगी। लोग इनको डिफेम करना शुरू कर देंगे, जो ये चाहते नहीं है कि ऐसा हो। इन्होंने एक मुखौटा पहना हुआ है समाज में, आपको बुरा बताकर खुद को अच्छा बनाया हुआ है। अगर इन्होंने अब बार ज़्यादा कुछ उदंडता दिखाई तो वो चीज़ें खुल कर के सामने आ जाएंगी, जो ये चाहते नहीं हैं कि ऐसा हो हमारे साथ, ठीक है। ऐसी कुछ भी एनर्जीज हैं यहाँ पे। ओके, द एम्परर, आप बहुत मेहनती हैं, आपने बिल्कुल ये लोहे के शूज़ देख रहे हैं, आपने इस कदर अपनी मेहनत के दम पर आपने बहुत कुछ पाया है भाई। ऐसी एनर्जीज हैं, अपनी मेहनत के दम पर आपने किसी का छीना नहीं है, झपटा नहीं है, किसी का हक नहीं मारा है। आपने जो भी कुछ अपने जीवन में क्रिएशन करी है, क्रिएट करा है, वो आपकी खुद की मेहनत है। अपने बाजुओं पर आप दम रखते हैं, ठीक है। आप अपने आप को इतना स्ट्रेंथन पाते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो आपके भीतर एक गजब का आपके अंदर एक करेज है, कोरेजियस एनर्जीज में है आप, है ना। फियर आपके भीतर किसी भी प्रकार के नहीं है, डर आपके अंदर किसी भी तरीके के नहीं है। ये एनर्जीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, तो किसी भी प्रकार का डर, कोई फियर आपके भीतर बिल्कुल भी नहीं है। और ये कैमरा में क्या हो गया, पता नहीं कभी इसकी अपने आप से इसकी सेटिंग्स चेंज होती रहती है, पता नहीं क्या ही है ये। तो ऐसी यहाँ पे मुझे कुछ एनर्जीज आ रही है कि ना आपने अपने दम पर, अपने बलबूते पर बहुत कुछ किया है, क्योंकि आप एक पावरफुल डिवाइन स्पिरिचुअल बीइंग है। डिवाइन आपको मार्गदर्शन देते हैं, आपके ईश्वर आपका मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। हो सकते हैं आपके साथ ऐसे भी माइंड में आपके कुछ विजुअलाइजेशन होती हो, आपको आप करते हो कि ईश्वर मुझे अपना भविष्य भी नहीं बता, आप मुझे किस ओर लेकर के जा रहे हैं। तो ईश्वर आपको लेकर के जा रहे हैं, तो जब ईश्वर लेकर के जा रहे हैं उन्हीं पर छोड़ें, वो आपको कहीं गलत नहीं लेकर के जाएंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है रिवर्स में। कोई आपके इर्द गिर्द ग्रीडी बहुत है, राहु का कार्ड है ये नंबर 4 का, 4 एंड पेंटिकल्स। तो यहाँ पे किसी के ससुराल पक्ष में कुछ लालची लोग हैं,
है ना, आपके ससुराल पक्ष में, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, कोई ग्रीडी है, कोई लालची पर्सन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। छोटे हैं, हाइट में भी कम है, देखिए ये देखिए, इस पर्सन की हाइट भी बहुत कम है, छोटे हैं, ग्रीडी हैं, बट ये बहुत ज़्यादा लालची हैं, लालची किस्म के ये मुझे यहाँ पे इंसान जो हैं दिख रहे हैं। ठीक है, लालची किस्म के ये इंसान जो हैं मुझे दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। तो ऐसे लोगों से आपने सावधान रहना है। हो सकता है आपसे इनका लिंक भी ना हो किसी किस्म का, कुछ भी, ऐसी भी एनर्जीज हैं। 2 ऑफ कप्स, देखिए यही ग्रीडी पर्सन जो है, आपको इसने ना आपको हमेशा एक गंदी नज़रों से देखा है। 2 ऑफ कप्स रिवर्स में है। इसने यहाँ पे, मैं जो मुझे चीज़ें दिख रही हैं कि ना, इस पर्सन ने, जो भी ये है, इसने आपके ऊपर ऐसे ऐसे स्पेल कास्ट करे, इस इंसान को ना हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है। ये जो भी इंसान है ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, क्योंकि आप एक पॉजिटिव ऊर्जास को कैरी करते हैं। ये इंसान आपसे बहुत अट्रैक्टेड है और इसने इसी के चलते एक अपने जीवन का जो स्ट्रक्चर खड़ा करा है ना, वो कहीं ना कहीं आपको देखकर, आपको सोचकर, आपको समझकर आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं उसी बेस्ड पर करा है। यानी अगर मैं बात करूँ, इसकी पर्सनल सेल्फ कुछ भी नहीं है, ये लोगों को कॉपी करता है या करती है, एनर्जीज है, मुझे नहीं पता कौन है। इसकी कोई भी पर्सनल सेल्फ अपने आप से नहीं है, ये लोगों को कॉपी करता है या करती है ना, ऐसी एनर्जीज है। आप इसको देखिएगा, ये बहुत सारी चीज़ें आपकी कॉपी करता है। आपकी जैसे आउटफिट को कैरी करना या किसी अपने इंसान को आपके तरीके से बनाना, मतलब टोटली ही आपको कॉपी करना। आपका रहन सहन जो है, आपका रंग ढंग जो है, आपके जो भी तौर तरीके हैं, जो भी आपके डेली रूटीन्स हैं, उसको ये कॉपी करने में पर्सन लगा रहता है, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है, और इसी ने बहुत सारी नेगेटिविटी आपके जीवन में इसलिए लाई है। इसने आपके ऊपर ऐसे गंदे स्पेल कास्ट करे हैं कि आप इसकी तरफ जाएं। ऐसी गंदी एनर्जीज भी हैं यहाँ पे, जो गंदे इविल स्पेल होते हैं, इसने वो आप पर कास्ट करे हैं कि आप इसकी तरफ बढ़ें। 3 ऑफ सॉर्ड्स, और यही बहुत बड़ा गुनाहगार है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, देखिए फिर से नेगेटिव कार्ड मून का। इस पर्सन ने ना आपको कभी भी जीवन में, देखिए अगर तो आप इसकी हाँ में हाँ मिलाते तो ये सही रहता आपके साथ। ठीक है, अगर आप इसकी हाँ में हाँ रखते, यानी आप इसके कंट्रोल में रहते, ये चाहता था आपके, अगर आप मेल है ना तो ये कोई फीमेल हो सकती है, और अगर आप फीमेल हैं तो ये कोई मेल हो सकता है। ये इंसान आपको पाना चाहता था, ये इंसान आपको काबू में करना चाहता था या चाहती थी कि आप इसके इशारों पर नाचें, आप जो ये बोले आप वही करें, है ना। मतलब आप अपने जीवन में इसको बहुत वैल्यू दे, है ना, किसी अपने से भी बढ़कर। इसकी ऐसी मंशाएं थी, और इसकी इसी गंदी मंशाओं ने आपको ना इससे चिढ़ होने लगी कि कोई इतना बदतमीज़ आखिर कैसे हो सकता है या हो सकती है। आप इससे डिस्टेंस मेंटेन करने लगे। तो जो आपने इससे ये डिस्टेंस मेंटेन करा है, पास्ट की एनर्जीज निकल के आ रही हैं, जो आपने इससे ये डिस्टेंस मेंटेन करा, ये इसको बहुत खला है, क्योंकि आप तो एक प्योर डिवाइन सोल हैं, और इसकी गंदी नज़रें थी आपके ऊपर। सीधी मैं बात बोलूँ तो इसकी बहुत गंदे वाली नज़रें थी आपके ऊपर। 7 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। जी यहाँ पे ये भी एनर्जी नजर आ रही है। इस इंसान ने ना आप पर बहुत हक जमाया है अपना। इस इंसान ने ना आपके ऊपर, रिश्ते में हक जमाने लायक रिश्ता ये नहीं था। ठीक है, हक सिर्फ अगर 2 पार्टनर्स हैं आपस में, मेल फीमेल, हस्बैंड वाइफ, उन्हीं का आपस में एक दूसरे पर हक जताते हैं। ठीक है, या कोई अदर सिनेरियो है जीवन में आपके, तो इसने आप पर बहुत ज़्यादा हक जमाने की कोशिश करी है, जैसे अपनी प्रॉपर्टी समझता था आपको, कि जैसे आप इसकी प्रॉपर्टी हैं, ये जैसे चाहे
उसके साथ जो है डील कर सकता है। तो ऐसी कुछ एनर्जीज है ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा, है ना। ये पर्सन हमेशा आपको लेकर कुछ ऑब्सेस्ड वाली एनर्जीज में रहा है, क्योंकि आपके जैसा इंसान कोई नहीं होता। आपके भीतर जो अनकंडीशनल प्रेम है, जो लव है, आप लोगों को निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। निस्वार्थ का सेंस ये है कि आप जो है लोगों से किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं रखते। ऐसी भी एनर्जीज है, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो जिस आपको चाहिए कुछ नहीं, आप सिर्फ लोगों को देने पर विश्वास करते हैं। तो जो ये आपका नेचर है ना, इससे ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर है और ऑब्सेस्ड भी है। अगर इंस्पायर होता तो सही रहता, वो हम राइट वे में लेते, बट ये जो नेगेटिविटी प्लस कर दो इसके साथ में, है ना, ऑब्सेशन के, और इंस्पिरेशन नहीं इसको बोलेंगे हम, इसको नेगेटिव वे में लेंगे। बहुत मतलब इसने गंदगी बहुत मचाई है आपके जीवन में अपने इसी जेलसी फैक्टर के ज़रिए। आपके जीवन में यहाँ पर इस समय ईश्वर का न्याय हो रहा है, जस्टिस हो रहा है। ऐसी एनर्जीज में मुझे यहाँ पे आप दिख रहे हैं। आप जो है न्याय की ओर और आप जो है जस्टिस की ओर यहाँ पे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मजिशियन का कार्ड है। आप एक पावरफुल डिवाइन बीइंग बन चुके हैं, और जिन भी लोगों ने आपको ऐसे बांधने की कोशिश करी है ना, ये देखें, अब वो जो भी लोग हैं अपने कर्म कांडों में खुद से बंध जाएंगे। ठीक है, ये एनर्जीज हैं। इन्होंने आपको बांधने की कोशिश करी है, बट आप देखेंगे कि ये इन्होंने जो आपको बांधा है ना, ये खुद बंधेंगे। अब ये खुद बंध जाएंगे, और ये बंध भी चुके हैं। यहाँ पर सोर्ट्स क्या होता है? सोर्ट्स होता है एनर्जीज, एग्रेशन वाली एनर्जीज होती हैं सोर्ट्स की। अब देखिए, सोर्ट्स की एनर्जीज होती तो सबके पास है, बट यहाँ पर मन के जो भाव हैं, आपके कर्मा क्या है, कर्मा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले अदा करते हैं। तो ये जो भी लोग हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे सोर्ट्स आपके अराउंड जो हैं, ऐसे ऐसे सोर्ट्स इधर जैसे ज़मीन में गड़ाए हुए हैं। इस तरीके से इन्होंने सोर्ट्स को आपके अराउंड लगा दिया कि आप तो उसको क्रॉस नहीं कर सकते, आप इसको कभी पार नहीं करेंगे, आप इसको लांघेंगे नहीं, है ना। और इन्होंने ये समझा हमेशा, जैसे ना आपके माइंड को इन्होंने ना नेगेटिव वे में रीप्रोग्राम करा है। बट इनको ये नहीं पता था कि कोई इंसान को तुम इस कदर तक छेड़ोगे तो तुम्हारा क्या हश्र होगा। इन्होंने ऐसा नहीं सोचा, इन्होंने ये चीज़ें नहीं समझी। ठीक है, तो ये अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसते जा रहे हैं, अपने ही बिछाए हुए नेगेटिव भावों में ये फंसते जा रहे हैं। ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। ठीक है, थर्ड पार्टी भी है आपके जीवन में, और ये थर्ड पार्टी के कोई मेन लीडर, कोई मेन हेड हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी। और यहाँ पर अब जो है ये डेथ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो साइकिल है, कार्मिक साइकिल, ये एंड की तरफ बढ़ रहा है। तो यह मैं यहाँ पर आपसे जो डिवाइन का मुझे डाउनलोड था, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ना, ऐसे जो लोग होते हैं जिसकी जैसी फितरत होती है, वो कभी बदलता नहीं है या बदलती नहीं है। तो ऐसे लोगों पर आपने ना कभी भी मरते दम तक भी आपने विश्वास नहीं करना, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, कभी भी नहीं बदलते हैं ऐसे इंसान। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आपने टोटली डिस्टेंस मेंटेन करना है। जो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि आपने ना ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है, यही आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा इन नियर फ्यूचर। ठीक है, इन्होंने आपको बिल्कुल सब कुछ आपसे छीन करके ना आपको एक अलग राह पर भेज दिया। तो इन्होंने कर्मा तो बहुत बुरे क्रिएट कर लिए सच में। 9 ऑफ कप्स, ये सोचते थे कि ये आपको डाउन कर करके ना इनको खुशी मिलती थी। जब आप रोते थे, इनको बहुत खुशियाँ मिली हैं। जब इन आपके आँख से निकले हुए आंसुओं ने इनको बेइंतहा खुशियाँ दी हैं। ठीक है, देखिए, जो कर्म होता है ना, वो लौट के आता है। और आपकी लड़ाई स्वयं ईश्वर लड़ रहे हैं। आपकी लड़ाई मेरे कन्हैया लड़ रहे हैं, मेरे कान्हा लड़ रहे हैं। पता है, ऐसे लोगों को ईश्वर कभी माफ़ नहीं करते जो एक्सट्रीम लेवल पर जा कर के किसी की ज़िंदगी को हेल बनाना चाहें। ठीक है,
पता है आपको, महाभारत में जब ना अभिमन्यु को घेर कर मारा गया था ना, जब महाभारत में अभिमन्यु को घेर कर एक चक्रव्यूह की रचना करी थी और उसमें अभिमन्यु को घेर कर मारा गया था, ठीक है। सबने कोई किसी ने भी तरस नहीं खाया कि वो ना बच्चा है ना। उस समय जो अभिमन्यु रहे हैं, इनकी उम्र भी कम थी, बहुत कम उम्र थी, है ना, एक युवा वो थे, तो उनको घेर करके मारा गया। और उससे भी बुरा तो तब उसको मार भी दिया। तो अर्जुन उस समय में भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, आप ये देखें कि ना जब युद्ध होते हैं तो युद्ध में अगर कोई इंसान मारा जाए तो उसको वीर गति कहते हैं, यानी वो इंसान लड़ता लड़ता मरा है, वो वीर गति को प्राप्त हुआ है। वीर गति मतलब साहस तो उसने बहुत दिखाया है, तो वो वीर गति को प्राप्त होते हैं जो युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं। लेकिन उसका तो मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन जो एक जो दुर्योधन थे, उनके जीजा लगते थे जयद्रथ, जयद्रथ ने जो है, जो अभिमन्यु मरा हुआ भी पड़ा था, उसके प्राण छूट गए थे, शरीर था सिर्फ उसका, उसके मरे हुए शरीर पर भी जयद्रथ को इतनी जलसी थी, इतनी ईर्ष्या थी, उसके मरे हुए शरीर पर भी उसने अपने जूतों से मुंह को, उसके सिर को कुचला। योद्धाओं के तो जूते भी बहुत अजीब तरीके के होते थे, बहुत हैवी उसमें कांटेदार, है ना। उसके मरे हुए शरीर को भी वो मार रहा था जयद्रथ। तो उस समय में जो वो अर्जुन थे ना, अर्जुन ने भगवान को बोला था कि केशव, ऐसा निर्दयी इंसान मैंने मतलब कहीं नहीं देखा कि मरे हुए पर भी ये किस चीज़ का गंद, मतलब जयद्रथ में इतनी गंदगी थी कि वो युद्ध के नियमों को वो तोड़ते जा रहे थे, ठीक है। युद्ध तो लड़ो पर व्यवहार के साथ, व्यवहारिकता के साथ। तो आपके साथ भी कुछ इस तरीके के गंदे सीन क्रिएट हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आप अभिमन्यु नहीं हैं, आप हैं अर्जुन, और आपके सारथी हैं स्वयं श्री कृष्ण, ठीक है। तो उस समय में अर्जुन ने ना कसम खाई थी कि मैं अगला सूरज नहीं उगेगा, मतलब उसने नेक्स्ट डे से जो अगला सूर्य उदय होगा उससे पहले मैं जयद्रथ को मार दूंगा, ठीक है। मतलब सूरज छुपने से पहले मैं इसको मारूंगा, नहीं तो फिर मैं हथियार डाल दूंगा, या कुछ ऐसी ही उसने शपथ ली थी अर्जुन ने, मुझे अच्छे से कुछ याद नहीं है, कुछ इस तरीके का ही सीन था। उसके बाद मैं हथियार डाल दूंगा। तो उसकी जो अर्जुन की ये कमिटमेंट थी ना, उसको देख करके सभी डर गए, सभी ऐसे घबरा गए कि अर्जुन ने ये क्या बोल दिया गुस्से में। अगर हम सब, तो अर्जुन तो मेन लीडर था पूरे युद्ध का, और अर्जुन अगर हथियार डालेगा तो पांडवों की तो वैसे ही मतलब 50-50 फिर गुल हो गई। मतलब थोड़े घबरा गए, क्योंकि अर्जुन बहुत ज़्यादा धनुषधारी थे, बहुत ज़्यादा मतलब हर बड़े योद्धा थे, ठीक है। तो अब ये सारी सिचुएशन देखकर भगवान कृष्ण कह रहे हैं, पांडव कह रहे हैं भगवान कृष्ण को कि हे केशव, अब हम क्या करें, हमें तो आप ही बचा सकते हैं। इसने इतनी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ले ली, और अब क्या था, भगवान कृष्ण थे, उन्होंने घुमाया अर्जुन का रथ और वो पूरे रणभूमि में घूम गए जयद्रथ को ढूंढते ढूंढते कि कहीं पर जयद्रथ मिले, पर नहीं। अब ये चीज़ें कौरवों को भी पता चल गई कि भाई इतनी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट अर्जुन ने ले ली है कि अगली सुबह तक ही मैं मारूंगा, तो मतलब अगला जो नेक्स्ट डे होगा उसके सूरज छुपने से पहले मैंने जयद्रथ को मारना है, वरना मैं ही मर जाऊंगा। इस तरीके से कोई कमिटमेंट थी, या मैं हथियार डाल दूंगा। तो इधर वो भी खुश हो गए, जो कौरव थे उनके भी मन में लड्डू फूटने लगे कि बस आज की रात हमें जयद्रथ को छुपाना। तो कौरवों ने जयद्रथ को छुपा दिया, कौरवों ने क्या करा, जयद्रथ को छुपा दिया, ठीक है। और जयद्रथ को छुपा करके उन्होंने फिर क्या किया, अब परेशान जो पांडु थे वो बहुत परेशान, वो ये सोच रहे थे कि भगवान इसको तो मारना ही पड़ेगा, नहीं तो युद्ध तो गया हमारे हाथ से, हम तो वैसे भी हारे। अगर अर्जुन को कुछ हो गया, अर्जुन नहीं युद्ध लड़ा या जैसे तैसे भी कुछ भी है, हम तो वैसे ही चले गए। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तुम टेंशन नहीं लो, मैं कुछ करता हूँ। तो भगवान ने एक माहौल क्रिएट किया,
भगवान ने क्या करा, एक माहौल क्रिएट करा। क्या माहौल बनाया, अपनी माया रची प्रभु ने, भगवान ने माया रची। कैसी माया रची कि सूरज के सामने बादल आ गए, ठीक है। सूरज के सामने ऐसे घनघोर काले बादल आ गए और उन बेवकूफों ने, उन कौरवों ने सोचा कि अब तो रात हो गई है, अब तो रात हो गई, और तो रात हो गई है, अब तो सूरज छिप गया है, अब तो अर्जुन मार नहीं पाएगा जयद्रथ को, ठीक है। और ये माया थी भगवान श्री हरि की, अब तो मार नहीं पाएगा। तो उन्होंने जयद्रथ को फिर से बाहर निकाल दिया, जो उन्होंने छुपा करके उसको रखा था, फिर से उसने बाहर निकाला। भगवान की माया का खेल था सारा। और थोड़े ही समय बाद जो है सूरज फिर से उगाया और जयद्रथ सामने खड़ा था अर्जुन के। भगवान कहने लगे कि भाई अर्जुन उठा तीर, अब इसको मार, है ना। भगवान ने बोला अर्जुन को, अर्जुन उठा तीर, अब इसको मार। देखिए यहाँ पर अर्जुन ने फिर जयद्रथ को मार डाला, लेकिन यहाँ पे जो बात है वो ये है, अर्जुन ने भले ही जयद्रथ को मारा हो, लेकिन अगर वो मुरली मनोहर, वो कन्हैया, वो केशव माहौल ना बनाता, वो अगर नहीं चाहता, तो जयद्रथ मरने वाला नहीं था। और देखिए जयद्रथ भी कोई ऐसी छोटी मोटी, तो या कौरवों की मैं बात करूँ, ये कौरव कोई छोटी मोटी हस्ती तो थे नहीं कि भगवान से लड़ रहे थे, कुछ तो इनमें भी बात होगी। ये बहुत भगवानों से सीधे पंगे ले रहे थे ये, तो इनमें कुछ तो ऐसी साहस, कुछ तो ऐसा चीज़ें इनमें भी रही होगी। ये कुछ आपके हेटर्स और एनिमीज़ की ही तरह है। आप पर यहाँ पे अर्जुन का रोल प्ले अदा करें और आपके भगवान कृष्ण आपके जीवन सारथी हैं, ठीक है। आपने अपने पूरी सिचुएशंस को ईश्वर के सामने सरेंडर किया हुआ है ना। तो यहाँ पर जो भगवान चाहेंगे ना, भगवान चाहेंगे वो ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे कि ये कौरव टाइप के आपके जो हेटर्स हैं, ये कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे, ठीक है, अगर आप अपने जीवन रथ का सारथी श्री कृष्ण को चुनते हैं तो, ठीक है। तो जीत हमेशा सच्चाई की और धर्म की ही होती है। ईश्वर को चाहे उसके लिए छल ही क्यों ना, कुछ छल के द्वारा ही चीज़ें पैदा क्यों ना करी जाए, मतलब अगर सच्चाई है, धर्म है, तो फिर जीत आपकी निश्चित है। 3 मंत्र साईं बाबा डेक से मैसेज है। अच्छी सोच रखिए, अपने शब्दों का उपयोग कीजिए, अच्छे शब्दों का, और अपने अच्छे कर्मों पर विश्वास करें। आज नहीं तो कल यही सब आपके पास लौट करके आने वाली है। देखिए आज आप जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे वो जैसे भी हैं, आप ये नहीं सोचें कि वो लौटेंगे नहीं। अगर आप अच्छे कर्मा कर रहे हैं तो आपके अच्छे कर्म या आपके बुरे कर्म जो भी आपने क्रिएट करे हैं, वो 1000 टाइम मल्टीप्लाई हो करके आपके पास आने वाली है। इसलिए बहुत सोच समझ के, हर बात पर विश्वास मत कीजिए। जो आपको सच लगता है वो सच है नहीं। देखिए स्वामीश्वर कह रहे हैं, कई बार आपको ये लगने लगता है कि ये सच है, बट जैसे मैंने अभी बताया, अब जो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया, अब जब उस जयद्रथ को कौरवों ने छुपा दिया था, अर्जुन उसको सच समझ लेता, अर्जुन अगर उसको सच समझ लेता तो गए थे पांडु काम से, लेकिन अर्जुन ने फिर क्या करा, पांडवों ने क्या करा, भगवान की शरणागति ली, ईश्वर के सामने समर्पण करा कि हे ईश्वर अब हम क्या करें, हम तो धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, उसमें भी हमारी हार है, हम तो कहीं पर भी गलत नहीं है, हम तो धर्म के संस्थापक हैं, हम तो धर्म की बातों पर चलने वाले इंसान हैं, हम सच्चाई से चलने वाले इंसान हैं, ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो भगवान यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं कि जो चीज़ें आज आपको सच लग रही हैं, भगवान जो माहौल बनाएंगे ना, वो सच जो आप चाहते हैं उस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। जो चीज़ें आज आपको दिख रही हैं वो सत्य नहीं है। ईश्वर का माहौल बनाने में चुटकियाँ लगती हैं, ऐसे मेरे कान्हा चुटकी में माहौल बदलते हैं। उत्सव, खुश खबर, उत्सव मनाने का समय आ चुका है। ओके,
विपुलता, जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे तो आपके पास अपार अबंडेंस आ रही है भाई, अबंडेंट आप होने वाले हैं। पुनरावृत्ति, जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर स्वयं साईं बाबा कह रहे हैं कि अगर आपके जीवन में कुछ घटनाक्रम ऐसे रिपीटेशन में हो रहे हैं, बार बार सेम पैटर्न आपके जीवन में आ रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि बार बार सेम चीज़ें मेरे जीवन में क्यों आ रही हैं, क्यों ऐसे नेगेटिव सिनेरियो बार बार आ रहे हैं, तो वहाँ पर ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि आपने वहाँ पर कुछ सबक लेने हैं, कुछ सीख आपने लेनी है। जब तक आप उन सबक को नहीं सीखते हैं, जब तक आप उन सीख को वहाँ से नहीं लेंगे, वो सेम पैटर्न बार 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 आपके जीवन में दोहराए जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ईश्वर आपको कहना चाहते हैं। ठीक है जी, सो यही थे इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी पाना चाहते हैं तो आप अपना नेम करेक्शन कराओ। आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है नेम करेक्शन से। आपके जीवन में सबसे पहला काम होता है कि आपके पास पैसे की कमी नहीं रहती, आपके धन के स्रोत खुलते हैं, आपके धन के रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपके जीवन में ऑब्स्टेकल, परेशानियां, दिक्कतें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। मेरा है लक्की नंबर 4, ऐसे ही आपका भी होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, वो निकालेंगे हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से। आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपे होती हैं कुछ ऐसी चीज़ें, आपका बर्थ नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। अगर आपका बर्थ नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर ये एंटी हो गए और आपका नेम नंबर ये अगर आपस में एंटी हो गए तो कभी भी आपके जीवन में आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगी, प्लैनेट्स आपके फेवर में काम नहीं करेंगे। नेम करेक्शन से क्या होता है, नेम करेक्शन से आपकी डेट ऑफ बर्थ से हम आपका बर्थ नंबर एंड आपका डेस्टिनी नंबर निकालते हैं, और आपका जो नेम नंबर है, आपके नेम नंबर की भी एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन होती है, एक अंक उसको भी मिला हुआ होता है। ठीक है, वो हम चेक इन करते हैं अपने हिसाब से, कैलेडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम उन चीज़ों को निकालते हैं और तीनों ही चीज़ों में मित्रता करके देते हैं। अगर नहीं है, एंटी है, तो भी हम फेवरेबल उनको करके देते हैं। एंटी होते हैं तो उनकी बहुत इजी सी आपको रेमेडीज़ बताई जाती हैं, उनको जब आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे आपके जीवन में एक बैलेंस बहुत अच्छे तरीके से आना शुरू हो जाता है। और कुछ नंबर्स एंड कुछ कोड्स आपको देते हैं, जब वो आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाती है। 6 महीने बाद आपको रिजल्ट दिखने शुरू होंगे और अगले 1.25 साल बाद आपकी लाइफ टोटली 360 डिग्री रोटेट हो जाती है। ठीक है, सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।